हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर लिनियन को, जो कि दूसरी दुनिया में आ गया होता है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी उसका बॉडीगार्ड उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोल रहा होता है, यंग मास्टर टेंशन मत लीजिए, चलिए हम लोग घर चलते हैं। जैसे ही लिनियन सडनली से हाथ मिलाता है, उसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सिस्टम कहता है, सबके लिए सिस्टम में आपका स्वागत है। अगर आप कहीं से फिजिकल कांटेक्ट बनाए रखते हैं तो आप उसकी सारी स्किल्स को ले सकते हैं। सडनली लिनियन से बोल रहा होता है, यंग मास्टर आखिर आप क्या कर रहे हैं? आपने मेरा हाथ बहुत ही जोर से पकड़ के रखा है। लिनियन बोल रहा होता है, बिल्कुल भी मुंह मत करना। तभी सिस्टम बताता है, आपको एबिलिटीज मिल गई है। लिनियन की शक्ल को देख के संडाली काफी डर गया होता है। संडाली भागते हुए बोल रहा होता है, आज मेरी इज्जत नहीं बची क्योंकि एक मर्द ने मेरी इज्जत लूट ली। वहीं लिनियन बोल रहा होता है, लगता है मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है। मैंने सिर्फ थोड़ी देर के लिए संडाली का हाथ पकड़ा और मेरे पास में पावर आ गई। सच में ये वर्ल्ड तो शानदार है। मुझे सिस्टम को चेक करने के लिए कहीं और जाना चाहिए। मुझे संडाली ने बताया था कि यहाँ पे पास में एक बार है जहाँ पे एक लड़की रहती है जो कि जानवरों की भाषा समझ सकती है। मुझे एक बार जाके उससे मिलना चाहिए। आगे लिनियन बार के बाहर आ गया होता है। सर्वेंट्स बोल रही होती है, आखिर यंग मास्टर को क्या चाहिए? लिनियन पैसे देते हुए बोल रहा होता है, मुझे उस लड़की से मिलना है जो कि जानवरों की भाषा को समझ सकती है। बार ओनर बोलते हैं, बस 5 मिनट के लिए रुकिए, वो जल्दी ही आ जाएगी। संडाली बोल रहा होता है, यंग मास्टर अगर आपको आप पे जान की थोड़ी भी पड़ी हुई है तो प्लीज वहाँ मत जाइए, आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है। और अगर आपकी वाइफ की बहन को पता चले कि आप यहाँ पे आए हैं तो वो आपकी टांगे तोड़ देगी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जानवरों की भाषा समझने वाली लड़की जिसका नाम होता है हीटियान, वो आ गई होती है। हीटियान बोल रही होती है, मैंने सुना यंग मास्टर आप मुझे ढूंढ रहे थे। लिनियन एक बर्ड की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा होता है, आखिर ये क्या बोल रही है मुझे बताओ। हीटियान बोलते है कि ये बर्ड बोल रही है कि यंग मास्टर काफी ज्यादा सुंदर है। ऐसा यंग मास्टर उस बर्ड ने आज तक नहीं देखा। लिनियन सोच रहा होता है, ये लड़की बिल्कुल सही बोल रही है। अब मुझे ट्रस्ट होगा कि एनिमल्स की भाषा को समझ सकती है। हीटियान बोल रही होती है, यंग मास्टर आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तभी लिनियन हीटियान का हाथ पकड़ लेता है। हीटियान बोल रही होती है, यंग मास्टर आप क्या कर रहे हैं? वही लिनियन बोल रहा होता है, बस ये कॉपी होने ही वाला है, 98% तक कॉपी हो चुका है। तभी वहाँ पे गेट पे कोई लात मारता है जिसकी वजह से लिनियन वहीं पे गिर जाता है। हीटियान का हाथ छोड़ने की वजह से लिनियन को वो स्किल नहीं मिलती। लिनियन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, आखिर कौन वो कुत्ता जिसने की मुझे इंटरप्ट किया? हम देखते हैं वहाँ पे लिनियन की सिस्टर इन लॉ आ गई होती है जो कि बोल रही होती है, मेरे साथ में चलो। साथ ही वो सोच रही होती है, क्या ये बंदा मेरा फ्यूचर में बदल लो बनने वाला है? ये मेरे बहन के लिए बिल्कुल भी वर्दी नहीं है। लिनियन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, आखिर तुम हो कौन और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? लिनियन सोच रहा होता है, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं यूएसबी में से कोई फाइल ले रहा था और 99% होने पे किसी ने वायर खींच दिया। तभी लिनियन की सिस्टर इन लॉ उसे किक मारते हुए बोलती है, एक्टिंग करना बंद करो। लिनियन बोल रहा होता है, संडाली तुम कहाँ पे हो? प्लीज मुझे और प्रोटेक्ट करने के लिए, ये औरत मुझे नहीं छोड़ने वाली। तभी लिनियन की सिस्टर इन लॉ उसके गले पे मारते हुए उसको बेहोश कर देती है। सिस्टर इन लॉ बोल रही होती है, अगर तुम मेरी बहन के पति नहीं बनने वाले होते तो आज मैं तुम्हें यहाँ पे तोड़ देती। आगे लिनियन अपने घर पे आ गया होता है। संडाली उसको उठाते हुए बोल रहा होता है, यंग मास्टर उठ जाइए। तभी संडाली को देखते हुए लिनियन घबरा के उठता है, लेकिन जैसे ही वो बैठता है उसके बम के ऊपर काफी जोर से दर्द होता है क्योंकि उसकी सिस्टर इन लॉ ने उसे काफी जोर से लात मारी थी। लिनियन बोल रहा होता है, संडाली मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ पे आया कैसे? संडाली बोल रहा होता है, आपको यंग मिस अपने कंधे के ऊपर उठा के लेके आई है और आपके पीछे काफी ज्यादा मार पड़ने के निशान भी है। लिनियन चलाते हुए बोल रहा होता है, संडाली तुम तो मेरे बॉडीगार्ड हो ना, तुम मुझे उस खुगा लड़की से मार खाते हुए देखते रहे और मुझे बचाने के लिए नहीं आए। संडाली बोल रहा होता है, मैं यंग मिस को नहीं मार सकता क्योंकि उनके पास में हेवनली ऐसी स्किल्स है और इससे भी जरूरी वो आपकी सिस्टर इन लॉ है, तो मैं तो उनको छू भी नहीं सकता। लिनियन बोल रहा होता है, क्या शादी होने वाली है? आगे तुम किस शादी के बारे में बात कर रहे हो और आखिर लड़की कौन है? संडाली बोल रहा होता है, यंग मास्टर क्या आप सच में सब कुछ भूल गए हैं? आपकी शादी होने वाली है झाओ लिसा से, जो कि झाओ फैमिली की सेकंड डॉटर है। आपकी और झाओ लिसा की शादी बचपन में फिक्स हो गई थी। संडाली सोच रहा होता है, जो यंग मास्टर वो मिट्टी गिरने के बाद में पागल हो गए हैं। संडाली बता रहा होता है, परसों रात को हमारे घर के ऊपर मिट्टी गिरा था और मिट्टी गिरने के 3 घंटे बाद तक जो हमारे यंग मास्टर थे वो बाहर ही बैठे रहे। वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे और काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे और जब उन्होंने आंख खोली थी तब उन्होंने मेरे ऊपर अटैक करके मेरे अंडे ही फोड़ दिए थे। साथ ही वो मुझे भी नहीं पहचान रहे थे कि आखिर मैं कौन हूँ। उठने के बाद वो सारी सिटी में घूम के सारे लोग काफी अजीब तरीके से देख रहे थे और यंग मास्टर को देखते हुए सारे लोग बोल रहे होते हैं, ये पागल हो चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सभी लोग सच बोल रहे थे? मेरे यंग मास्टर की यादगार कहीं चली तो नहीं गई ना? लिनियन सोच रहा होता है, मैं अपनी पिछली लाइफ में बहुत ही बड़ा लड़कीबाज रहा हूँ और अब मेरी अरेंज मैरिज हो रही है, नहीं कुछ भी करके इस शादी को तोड़ना होगा। मैं अपनी खुशहाल फ्यूचर लाइफ को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता। तभी वो अपने हाथ में देखता है कि उसके हाथ में मैजिक अपियर हो रहा होता है। लिनियन कह रहा होता है, तुम्हारे कहने का मतलब मुझे झाओ लिसा की बहन झाओलिन यहाँ पे लेके आई है? संडाली बोलता है, हाँ यंग मास्टर। लिनियन बोल रहा होता है, मैं तो सोचा था कि मैं 20 लैंग्वेज को सीखूंगा, लेकिन मेरी किस्मत काफी अच्छी थी कि मुझे झाओलिन की ऐसी टेक्निक मिल गई। इसका मतलब मुझे किसी की भी टेक्निक को कॉपी करने के लिए उसका हाथ नहीं पकड़ना पड़ेगा, सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट ही काफी है। लिनियन बोल रहा होता है, अगर मुझे अपनी मैजिक स्किल को ट्रेन करना है तो आखिर मुझे कहाँ जाना होगा? संडाली बोलता है, क्या आप मसला अकेडमी की बात कर रहे हैं?
वैसे यंग मास्टर आपने कोई भी एबिलिटी आज तक अवेकन नहीं करी और आप एकेडमी में एंटर करने की एज को भी पार कर चुके हैं। लिनियन सोच रहा होता है मुझे कैसे भी करके एकेडमी में एंटर करना होगा और वहाँ पे सभी लोगों के टैलेंट को कॉपी करना होगा, क्योंकि चाहे वर्ल्ड जो भी हो लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है स्ट्रेंथ। सबसे पहले मैं फिर से गर्ल्स क्लब जाऊंगा ताकि मैं बीच से बात करने की टेक्निक को सीख लूं। अगले दिन लिनियन हीटियन के पास में आ गया होता है। हीटियन लिनियन को बता रही होती है कैसे उसकी फैमिली ने उसको छोड़ दिया। लिनियन बोल रहा होता तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। हीटियन भी बोल रही होती है अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, मुझे अपने लाइफ टाइम में यहीं पे रहना पड़ेगा। वही लिनियन बोल रहा होता है इस बेकार दुनिया में बॉडी सब कुछ नहीं होती, सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है एक अच्छा दिल, और तुम्हारा दिल काफी ज्यादा अच्छा है। लिनियन की बातों को सुनकर हीटियन एकदम पिघल गई होती है, लेकिन जैसे ही लिनियन उसके स्किल को 100% कॉपी कर लेता है वो फटाफट वहां से निकलने लगता है। हीटियन बोल रही होती है आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं फ्यूचर में मेहनत करके पैसा कमाऊंगी। साथ ही हीटियन सोच रही होती है बाकी कस्टमर से काफी ज्यादा अलग है, इन्होंने यहाँ पे आके पे किया लेकिन फिर भी मेरी बॉडी का यूज नहीं कर रहे, ये मुझे एक अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं। लिनियन को जाते हुए देख के वो बॉट बोल रही होती है बेकार यंग मास्टर जा रहे हैं। तभी लिनियन पीछे मुड़ते हुए देखता है और बोलता है बॉट तू तो नहीं बचने वाला। आगे लिनियन बाहर आ गया होता है। रास्ते में चलते हुए लिनियन सोच रहा होता है आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं फंसने वाला हूँ। तभी लिनियन रास्ते में देखता है झावलिन को, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। झावलिन ने लिनियन को दीवार से लगा दिया होता है। झावलिन बोल रही होती है मैंने तुम्हें कल ही अच्छा सबक सिखाया था, तुम फिर से आज बाहर आ गए। लिनियन बोल रहा होता मैं विश्वास करो मैं यहाँ पे कोई भी गलत काम करने के लिए नहीं आया था, मैं तो यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा जरूरी काम के लिए आया था। झावलिन बोल रही होती तुम कितने बेकार इंसान हो, तुम ऐसे काम को जरूरी काम बोलते हो, अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो मैं अपने फादर से बोलकर तुम्हारी और अपनी बहन की शादी तुड़वा दूंगी। लिनियन बोल रहा होता है तो काफी अच्छी चीज है, तुम्हें ये काम आज ही करना चाहिए। झावलिन सोच रही होती है पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। झावलिन बोलते क्या तुम मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहे हो। लिनियन बोलता है फालतू बातें मत करो ना, हम लोग यहाँ पे शादी तोड़ने की बात कर रहे थे, हमें ये काम जल्द से जल्द कर देना चाहिए। झावलिन लिनियन को थप्पड़ मारते हुए बोल रही होती है आखिर तुम कौन होते हो मेरी बहन से शादी तोड़ने वाले, आखिर वो किस मायने में तुमसे कम है। लिनियन बोलता है मुझे फिर से मार पड़ेगी। तभी जो लिनियन होता है वो झावलिन का हाथ पकड़ लेता है और अपने आज की टेक्निक का यूज करते हुए उसके हाथ को जमाने लगता है। झावलिन बोल रही होती है क्या तुम अवेकन कर चुके हो। लिनियन उसे कोई भी आंसर नहीं कर पा रहा होता। झावलिन लिनियन से बोल रही होती है अगर तुम अवेकन कर चुके हो तो तुम अब अच्छे से ट्रेनिंग करो, अगर मैंने तुम्हें फिर से इस बार में आते हुए देखा तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। लिनियन सोच रहा होता ये लड़की काफी ज्यादा खतरनाक है, ये इतनी ज्यादा खतरनाक बातें हंसते हुए बोल रही है। फिर झावलिन वहां से काफी ज्यादा खुशी खुशी जाने लगती है। लिनियन बोल रहा होता है मैंने अवेकन कर लिया तो आखिर इस बात से ये खुश क्यों है। जैसे ही लिनियन घर पे आता है संडाली बोलता है मास्टर और मैडम घर पे आ गए। लिनियन सोच रहा होता है इन दोनों को देख के ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनल बॉडी के पेरेंट्स है, यहाँ पे सबसे अच्छा यही रहेगा कि मैं यहाँ पे एक्ट करूँ कि मैं इन लोगों को नहीं जानता। लिनियन बोलता है आप लोग कौन हो। लिनियन की मॉम सोच रही होती है मेरा बच्चा पागल हो गया। संडाली बोल रहा होता है मुझे माफ कर दीजिए मैं यंग मास्टर को नहीं बचा पाया। थोड़ी देर बाद में लिनियन के फादर बोल रहे होते हैं तुम्हारे कहने का मतलब हमारे घर के ऊपर मीटेरोइड गिरा था और उसी के चोट की वजह से लिनियन अपनी याददाश्त खो चुका है, लेकिन अब इसके पास में हेवनली आईसाइट आ चुका है। चलो सबसे अच्छी बात तो यही है कि लिनियन सेफ है। लिनियन की मॉम लिनियन को सूप देते हुए बोलती है इसको पी लो। लिनियन के फादर भी बोल रहे होते हैं बेटा लाइफ में बड़ा बनना जरूरी नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरी है सेफ रहना। मैंने तुम्हारे लिए किनकेन ब्यूरो में एक पोजीशन ढूंढी है, उसे तुम्हें इतनी सैलरी मिल जाएगी कि तुम एक आराम से लाइफ जी पाओगे। लिनियन सोच रहा होता है अच्छा ये होता है घर का होना, मुझे ऐसा मेरी पिछली लाइफ में किसी ने भी नहीं बोला था, लेकिन इन बेचारों को तो पता ही नहीं है कि इनका जो असली बेटा है वो इस दुनिया में नहीं रहा, मैं असली लिनियन नहीं हूँ। लिनियन के फादर बोल रहे होते हैं लिनियन मैं और तुम्हारी मदर किसी चीज के बारे में सोच रहे थे, तुम्हारी शादी की जो बात है उसे हमें केयरफुली देखना होगा। लिनियन की मॉम भी बोल रही होती है हमारी लिन फैमिली और जाओ फैमिली के बीच में बहुत बड़ा गैप आ चुका है, वो हम लोगों से काफी आगे निकल चुके हैं। लिनियन बोल रहा होता है हाँ मॉम मैं भी यही सोचता हूँ, हम लोग जाओ फैमिली के लेवल में नहीं पहुंच सकते, यहाँ पे किसी भी दिक्कत में फंसने से पहले हम लोग को एग्रीमेंट को कैंसिल कर देना चाहिए। साथ ही लिनियन सोच रहा होता है मुझे रोज रोज सिस्टर लिन से मार नहीं खानी। लिनियन के फादर हंसते हुए बोल रहे होते तो काफी अच्छी बात है कि तुम भी मेरी तरह ही सोचते हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्दी एक वाइफ ढूंढ लूंगा और तुम्हारी जल्दी शादी हो जाएगी। लिनियन की मम्मी बोल रही होती है मुझे भी जल्दी पोता मिलने वाला है। लिनियन बोल रहा होता है मेरे कहने का मतलब मुझे भी शादी नहीं करनी, अभी तो मैं सिर्फ 18 साल का हूँ। लिनियन की मदर बोल रही होती है जब मैं 18 साल की थी तब तक तुम हो चुके थे। आगे लिनियन बैठ के सोच रहा होता है आखिर मैं अपनी एबिलिटी को कैसे इंप्रूव करूँ। फिर लिनियन अपने पास में एक सिस्टर को देखता है बाल्टी उठाते हुए, लिनियन जाके उसकी हेल्प करने लगता है। साथ ही लिनियन सोच रहा होता है संडाली की पावर एबिलिटी होने की वजह से मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे झालने आ जाती है। लिनियन छुपते हुए सोच रहा होता है आखिर मेरे घर पे क्यों आ गई, कहीं मुझे फिर से तो नहीं रटेगी ना। झालिन बोलती है मेरे साथ आओ। आगे हम देखते वो लोग मार्शल आर्ट स्कूल आ गए होते हैं। डीन बोलते हैं काफी अच्छी बात होगी अगर लिनियन पहले अवगन कर चुका होता। तभी झावलिन बोलती है डीन आपने मुझे प्रॉमिस किया था। फिर वो कुछ गिफ्ट देते हुए बोल रही होती है प्रॉमिस टूटने नहीं चाहिए। डीन बोलते हैं लिनियन आज से तुम हमारे मार्शल आर्ट अकेडमी के एक स्टूडेंट हो, काफी मेहनत करना और अपनी कंट्री और अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना। वैसे इसकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूँ झावलिन।
झावलिन बोलती है आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसे अच्छे से ट्रेन करूंगी। लिनियन सोच रहा होता है मेरा मार्शल आर्ट अकेडमी ज्वाइन करने का जो सपना था उसे मिस झावलिन ने कंप्लीट कर दिया। आगे जब लिनियन और झावलिन रोड पर चल रहे होते हैं तभी कुछ आंटीज बात कर रही होती है। वो लोग बोल रहे होते तुम्हें पता है पिंघन का जो बेकार सा बेटा था ना उसने भी अवेकन कर लिया है और जो मिस झावलिन है उसे काफी तरीके से ट्रीट कर रही है। लगता है ये सब उनको झाव फैमिली करने के लिए कह रही है। लिनियन सोच रहा होता है पक्का है झावलिन मुझे अपनी बहन को छोड़ने के लिए बोलेगी, इसने मुझे यहाँ पे मार्शल आर्ट अकेडमी में ज्वाइन करवा दिया है। सच में सिस्टर ने तो काफी ज्यादा काम किया है। झावलिन बोल रही होती है पहले मैंने जो भी कुछ किया उसके लिए मुझे माफ करना। लिनियन बोलता है कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारी बहन का अपना प्राइड है तो मना कर दिया होगा। झावलिन बोल रही होती है झाव फैमिली के प्रॉमिस होते हैं वो अनब्रेकेबल होते हैं, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, हमने कुछ कह दिया तो कह दिया। लिनियन बोलते हैं आखिर ये कैसे हो सकता है। साथ ही लिनियन सोच रहा होता है मैंने काफी सारी नॉवेल्स पढ़ी है, हर एक नॉवेल के अंदर लड़की की जो फैमिली होती है वो काफी ज्यादा लालची होती है और वो कमजोर यंग मास्टर को छोड़ देती है। यहाँ पे तो एकदम अलग ही सीन है। झावलिन बोल रही होती है हम मानते हैं कि तुम्हारी जो एबिलिटीज है वो काफी ज्यादा देर में अवेकन हुई और वो दिखने में कुछ खास भी नहीं है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि इस दुनिया में कौन कब क्या कर दे। हो सकता है आज जो इंसान दुनिया की नजरों में कमजोर है वो कल को मार्शल आर्ट बन जाए। लिनियन सोच रहा होता है ये मेरी तारीफ कर रही है। तभी झावलिन दीवार पर मुक्का मारते हुए बोल रही होती है मेरी बहन 5 बार अवेकन कर चुकी है, अगर तुम्हें उसके बराबर पहुंचना है तो तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुमने यहाँ पे टाइम वेस्ट किया तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा गंदे तरीके से मारूंगी। लिनियन सोच रहा होता है मुझे पता था ऐसा तो कुछ होगा ही। आगे हमें 2 दिन बाद का सीन दिखा जाता है। सिस्टम बता रहा होता है लिनियन के पास में जितनी स्किल होगी उसका स्ट्रेंथ भी उतना ही इम्प्रूव होगा और उसको नई नई एबिलिटीज भी मिलती रहेगी। सारी चीजों को संभालने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है एलिमेंट्री एनर्जी। लिनियन बोल रहा होता है किताब में लिखा होता है कि अपने आसपास से एनर्जी को लो और मैंने ये काम किया भी। 2 दिन से मैं आइस आर्ट को प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इस गर्मी में मेरा दिमाग खराब हो चुका है। जैसे ही वो आगे बढ़ के केटली को छूता है केटली पूरी तरीके से टूट जाती है। लिनियन सोच रहा होता है मैंने तो बिल्कुल ही फोर्स का यूज नहीं किया था। फिर लिनियन उस टेबल को उठा देता है। लिनियन सोच रहा होता है भले मैं अपने आइस एबिलिटी को इम्प्रूव कर रहा था लेकिन यहाँ पर जो मेरी पावर एबिलिटी है वो भी इम्प्रूव हुई है। एक एबिलिटी को इम्प्रूव करने में दूसरी एबिलिटी इम्प्रूव होती है, ये तो काफी ज्यादा शानदार बात है। तभी झावलिन वहाँ पे आते हुए बोलती है मुझे पता तुम यहीं पे होगे, चलो अपने कपड़े उतारो। लिनियन बोलता है मैं ऐसा अश्लील काम नहीं करता, मैं तुम्हारी बहन का पति बनने वाला हूँ, क्या तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। तभी झावलिन आइस का यूज करते हुए उसके सर को फाड़ देती है। थोड़ी देर बाद झावलिन कमरे से बाहर निकलती है और वो बोलते है कि तुम्हारा काम हो गया, अब मैं कल आऊंगी। वही लिनियन बाहर निकल रहा होता है, उसको उसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। संडाली बोल रहा होता है यंग मास्टर आप तो बहुत ही बड़े सिकंदर निकले, आप एक ही फैमिली के 2 लड़की को पटा रहे हैं, वैसे मेन भाभी कौन होंगी झावलिन या झावलिन। लिनियन संडाली को टपली मारते हुए बोलता है तुम्हें ऐसे फालतू बातें नहीं करनी चाहिए, सिस्टर झावलिन यहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए आई थी। संडाली बोल रहा होता है वैसे सिस्टर झावलिन भी काफी ज्यादा अच्छी है आपके लिए। लिनियन बोलता है सभी लोग तुम्हारी तरह नहीं होते, अगर मैं कभी भी दिक्कत में होता तो सबसे पहले जो बंदा भागता है वो तुम होते हो। संडाली बोल रहा होता है मैं मिस लिन को नहीं मार सकता। लिनियन बोल रहा होता है कल तुम्हें मेरे साथ में किंगन ब्यूरो चलना है। संडाली बोल रहा होता है वैसे हम यहाँ पे क्यों जाएंगे मास्टर। लिनियन बोल रहा होता है हम जिंदगी भर फ्री की रोटी तो नहीं तोड़ सकते ना, इसी वजह से हम जा रहे कल अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए। अगले दिन वो लोग किंगन ब्यूरो में आगे होते हैं। लिनियन सोच रहा होता है इस जगह को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ का काम काफी ज्यादा आराम का है। लगता है लिनियन के पेरेंट्स ने काफी अच्छी नौकरी ढूंढी है। अंदर वो देखता है कोर्ट केस चल रहा होता है जहाँ पे बंदे बोल रहे होते हैं प्लीज अगर हमारी बेटी का नाम और हमारी इज्जत को बचाने में हमारी हेल्प करो। जिस बंदे के ऊपर आरोप लगा होता है वो बंदा बोल रहा होता है कल मैंने एक लड़की को रिक्रूट किया और मैंने उसको पैसे भी दिए और आज वो मेरे घर पे मारी गई तो इसमें मेरा क्या लेना देना। मैं हमेशा अपने वर्कर के साथ में काफी अच्छे तरीके से बिहेव करता हूँ और कभी भी उनके साथ में बुरा बिहेव नहीं करता। सर प्लीज मेरा नाम क्लियर करो। वही लड़की का बाप बोल रहा होता है मेरी बेटी काफी ज्यादा अच्छी थी, उसे यहाँ पे रेप करने के चक्कर में मारा गया है। पहले तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरी बेटी का नाम क्लियर करे, उसने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, वो यहाँ पे मरने के बाद में बेइज्जती के हकदार नहीं है। सभी लोग बोल रहे होते ये तो मास्टर किनू का बेटा है ना। यहाँ पर सच में ओल्ड वेंग के ऊपर काफी ज्यादा टेंशन होगी, वो एक कॉमनर को एक नॉर्मल फैमिली के आगे जीते नहीं दे सकते। कोर्ट बोल रहे होते हैं जिस लड़की का भी मर्डर हुआ है हम ये नहीं बता सकते कि उसका मर्डर हुआ या उसने सुसाइड किया है, पर उसका किंग कॉन्ग से तो कुछ भी लेना देना नहीं है। अब ये केस यहीं पे खत्म होने वाला है। जैसे ही वो ये सब बोलने वाले होते हैं तभी वहाँ पे लिनियन आ जाता है। लिनियन बोलता है ये जो लड़की है वांगसी ये सुसाइड करके नहीं मरी, अगर इसने सुसाइड किया होता तो इसके जो पाँव है वो काफी ज्यादा कमजोर हो गए होते हैं, पर इसके पाँव अभी भी काफी ज्यादा पावरफुल दिख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इसको लटकाने से पहले मार दिया गया था। और हाँ जो बंदा सुसाइड करता है उसकी जबान बाहर आ जाती है और उसका जो फेस होता है वो पूरी तरीके से पर्पल पड़ जाता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं इसका मतलब वांगसी का मर्डर हुआ है। तभी कोर्ट हेड बोलते हैं सभी लोग चुप हो जाओ, यहाँ पे बहुत सारे सस्पिशियस पॉइंट पता चले हैं, इसी वजह से किंग कॉन को कुछ टाइम के लिए डिटेल किया जा रहा है। ठीक है अब कोर्ट यहीं पे अर्जन होगी। किंग कॉन बोलता है मुझे पता नहीं है कि क्या हुआ और क्या नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि यहाँ पे जस्टिस होगा, मैंने यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं किया। वह इस लड़के के फादर लिनियन के सामने झुकते हुए बोल रहे होते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मेरी बेटी का नाम क्लियर हो गया। लिनियन बोलता है मैंने तो वही किया जो कि मैं कर सकता था। आगे हम देखते हैं किंग कॉन रिलीज हो गया होता है
और वो लिनियन से बोल रहा होता है तुम बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो। लिनियन बोल रहा होता है अभी तो पूरा एक दिन भी नहीं हुआ और उन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया। किनकॉन बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे 2 घंटे तक पकड़ के रखा गया है और जब तक मैं तुम्हारे रिबकेज के 2 हड्डियों को ना तोड़ दूं तब तक मामला बराबर नहीं होगा। लिनियन बोलता है क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं कि मार्शल आर्ट अकेडमी में फाइट करना मना है। किनकॉन बोल रहा होता है लगता है तुम्हें रूल्स की काफी जानकारी है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि हम अभी मार्शल आर्ट अकेडमी के बाहर है। जैसे ही वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है वो पूरी तरीके से जम जाता है। किनकॉन बोल रहा होता है झावलिन हम अकेडमी में फाइट नहीं कर सकते, मुझे ऐसा जाने दो। झावलिन बोलती है लगता है तुम्हारी याददाश्त काफी ज्यादा कमजोर है, तुमने अभी तो बोला था कि हम लोग अकेडमी के बाहर है। फिर झावलिन आगे बढ़ते हुए किनकॉन को लात मार देती है। झावलिन बोल रही होती है इसे एक वार्निंग की तरह से लो, अगर अगली बार तुमने कुछ भी किया तो तुम नहीं बचने वाले। किनकॉन बोल रहा होता है लिनियन आज तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी, पर हर बार तुम्हें बचाने के लिए झावलिन नहीं आएगी। लिनियन बोल रहा होता है वैसे उस बंदे ने अपनी कौन सी एबिलिटी को यूज किया था? झावलिन बोल रही होती है उसके पास में स्टोन एलिमेंट की एबिलिटी है, एक बार तुम अपनी दूसरी एबिलिटी को अवेकन कर लो, उसके बाद तो तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगा। लिनियन सोच रहा होता है मुझे जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना होगा क्योंकि इस दुनिया में स्ट्रेंथ की पावर है। आगे हम देखते हैं रात हो गई होती है और लिनियन अपने घर पे जा रहा होता है। संडाली बोल रहा होता है यंग मास्टर आखिर आप इतनी रात तक पढ़ाई क्यों कर रहे थे? हमें घर जाने में काफी ज्यादा देर हो गई। लिनियन बोलता है मैंने पहले मार्शल आर्ट अकेडमी को ज्वाइन नहीं किया, इसी वजह से मैं बाकी सारे स्टूडेंट से काफी ज्यादा पीछे हूँ। वेट को समझने के लिए मुझे काफी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तभी लिनियन एक कुत्ते की भौंक को सुनता है जो कि बोल रहा होता है पास ही गली में एक बंदा छुपा हुआ है, पता नहीं वो इतनी देर से बैठ के क्या कर रहा है। तभी लिनियन देखता है उसकी तरफ एक कुनाई आ रही होती है जिसको संडाली बीच में आके रोक लेता है। तभी वहाँ पे एक असिस्टेंट संडाली के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन संडाली उसके अटैक को डॉज कर लेता है। संडाली सोच रहा होता है ये बंदा स्वॉर्ड की को यूज कर रहा है। वही लिनियन बोल रहा होता है संडाली चलो भाग जाते हैं। संडाली बोलता है यंग मास्टर आप ऐसे भाग जाइए, तब तक मैं इस बंदे को रोक के रखता हूँ। फिर संडाली अपने पावर अप करते हुए उस असिस्टेंट को एक मुक्का मार देता है। लिनियन बोल रहा होता है तुमने तो फाइट काफी ज्यादा जल्दी खत्म कर दी। संडाली बोलता है हाँ मास्टर मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। फिर संडाली वाला बेहोश होकर गिर जाता है क्योंकि उसके कंधे में एक पॉइजनस कुनाई लगी होती है। आगे लिनियन संडाली को अपने घर पे लेके आ गया होता है। लिनियन बोल रहा होता है अभी तक हॉस्पिटल से कोई आया क्यों नहीं? वही लिनियन के फादर लिनियन को बोल रहे होते हैं क्या तुमने हाल फिलहाल में किसी को ऑफेंड किया था? लिनियन भी सोच रहा होता है क्या ये किंगकॉन्ग था। तभी एक सर्वेंट बोलती है यंग मास्टर मिस बाइसवाल मेडिकल सेंटर से आ गई हैं। लिनियन बोलता है जल्दी उनको अंदर भेजो। डॉक्टर बाई अंदर घुसते हुए बोलती है इंजर्ड पर्सन कहाँ पे है? लिनियन बोल रहा होता है संडाली बच तो जाएगा ना। डॉक्टर बाई बोल रही होती है टेंशन मत लीजिए, इनको ज्यादा कुछ नहीं हुआ। फिर वो अपने स्पेल्स का यूज संडाली के ऊपर करने लगती है। डॉक्टर बाई वहाँ जाते हुए बोल रही होती है इनको यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रेस्ट करना होगा, मैंने इनको ठीक कर दिया है और फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लिनियन बोलता चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। डॉक्टर बाई को जाते हुए देख के लिनियन सोच रहा होता है इनकी जो मेडिकल स्किल्स है वो काफी ज्यादा शानदार है, मुझे कैसे भी करके इनकी हीलिंग एबिलिटी को कॉपी करना होगा। तभी वहाँ पे झावलिन आ जाती है। लिनियन डरते हुए बोल रहा होता है मेरे ऊपर अटैक हुआ था, संडाली मुझे बचाते हुए पॉइजन हो गया। मिस बाई आई थी उनको ठीक करने के लिए और मैं बस उनको बाहर तक छोड़ने के लिए आया था, यहाँ पे मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। झावलिन बोल रही होती है ये सब मुझे पता है, मैं तो बस यहाँ पे तुम्हारी सेफ्टी को कंफर्म करने के लिए आई थी। लिनियन बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है ये सब करवाने वाला किंगकॉन्ग हो सकता है? झावलिन बोल रही होती है एक नोबल को मरवाना एक बहुत ही बड़ा क्राइम है और तुम्हारे और किंगकॉन्ग के बीच में इतनी बड़ी लड़ाई नहीं है कि अपने किन फैमिली को बर्बाद करने पे आ जाए। लिनियन बोल रहा होता है अगर ये लिन फैमिली नहीं है तो ये पक्का से कोई पुराना दुश्मन होगा जिसको मैंने नहीं बल्कि पुराने लिनियन ने ऑफेंड किया होगा। सीन चेंज होता है किन फैमिली के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंगकॉन्ग बोल रहा होता है लिनियन मेरा वेट करो मैं तुम्हें अच्छे सबक सिखाऊंगा। लेकिन तभी वो देखता है उसे कमरे में कोई होता है। किंगकॉन्ग बोलता है आखिर यहाँ पे कौन है? तभी कोई उसके ऊपर अटैक करके उसे मार डालता है। अगले दिन हम देखते हैं लिनियन सोच रहा होता है किंगकॉन्ग तुमने अपनी बात रख दी, तुमने मुझसे कहा था कि हम जल्दी मिलेंगे पर हम तो अगली सुबह ही मिल गए, क्या इसको मारने वाली कहीं मेरी सिस्टर इन लो तो नहीं है ना? क्योंकि वो इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थी। वही झावलिन सोच रही होती है क्या पे लिनियन ने किसी को हायर करवाया था ताकि वो किंगकॉन्ग को मरवा सके। किंगकॉन्ग ब्यूरो का बंदा बोल रहा होता है किंगकॉन्ग आधी रात को मरा है और इसको सिर्फ एक ही अटैक के साथ मार दिया गया है। कोर्ट हेड आते हुए बोल रहे होते हैं मैं सब क्लियर हो चुका है, इसको मारने वाला पक्का से वही औरत है। लिनियन बोलता है आप किस औरत की बात कर रहे हैं? दूसरा गार्ड बता रहा होता है एक लड़की जो कि एक असिस्टेंट है, उसके पास में कामफ्लैग की एबिलिटी है, वो कहीं भी छुप जाती है उसको कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता और उनके लोगों को मारने का तरीका भी सिमिलर ही है। लिनियन सोच रहा होता है एक असिस्टेंट जो कि इनविजिबल हो सकती है, ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है, काश मैं उसकी एबिलिटी को कॉपी कर पाता। कोर्ट हेड बोल रहे होते हैं किंगकॉन्ग के ऊपर वांगसी नाम की लड़की के मर्डर का इल्जाम था, पक्का से उस असिस्टेंट ने इस न्यूज के बारे में सुना होगा, इसी वजह से उसने रातों रात किंगकॉन्ग को मार डाला। लिनियन बोल रहा होता है ये तो उसने एक हीरोइक काम किया है। फिर लिनियन खांसते हुए बोल रहा होता है मेरे कहने का मतलब था कि आखिर उस क्रिमिनल ने किंगकॉन्ग को टारगेट क्यों किया। तभी कोर्ट हेड बोलते हैं कल हमारे पास में एक चोर आया था जिसने कन्फेस किया कि वो एक घर में घुसा था और उसने वहाँ पे एक मेड को देखा जिसका नाम था वांगशी। उसके मन में ठड़कपना जागा और उसने बैसा बैसी में वांगशी को मार डाला। ये असिस्टेंट उन्हीं लोगों को मारती है
जो कि अपने पैसे का यूज करते हुए पनिशमेंट से बच जाते हैं। किंग कॉन्ग ने भी यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रिक को यूज किया था, इसी वजह से वो भी मारा गया। लिनियन बोल रहा होता है वांगसी के साथ में बहुत ज्यादा बुरा हुआ, वो मर भी गई, उसके कातिल को सजा भी नहीं मिल रही थी। कोटहेड बोल रहे होते ये कसब नॉर्मल नहीं रहा, अब इसको एबिलिटी ब्यूरो वालों को दे दिया जाएगा। फिर जैसे ही लिनियन ब्यूरो से बाहर निकल रहा होता तभी उसके पास में बहुत सारे बंदे आ जाते हैं, जो कि बोल रहे होते ये तो वही बंदा है ना जो कि कल अंकल वांग की हेल्प कर रहा था। अंकल वांग लिनियन का शुक्रिया करते हुए बोलते हैं, कल आपने मेरी मरी हुई बेटी का नाम क्लियर कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी तरफ से स्वीट पोटैटो रख लीजिए। तभी एक बंदा वहाँ बहुत सारे बंस लेके आने लगता है। वो बंदा बोल रहा होता है मैंने इसको फ्रेशली बनाया है और मैं ये सब यंग मास्टर के लिए लेके आया हूँ। लिनियन बोल रहा होता है मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो टकला बंदा बोल रहा होता है मैं तकरीबन 10 साल से अंकल वैंग को जानता हूँ, अंकल वैंग ने अपनी बेटी को बड़ा करने में बहुत मेहनत करी है, लेकिन वो बेचारी ऐसे ही मारी गई और उसकी बहुत ज्यादा बदनामी भी हुई। ऐसे में आप जैसा एक नोबल खड़ा हुआ और उसके नाम को क्लियर किया बहुत ज्यादा बड़ी बात है। अंकल वैंग भी बोल रहे होते हैं प्लीज इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, आज ऐसे अच्छे ऑफिसर से मिलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लिनियन बोलता है ठीक है मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ से चले जाइए। फिर लिनियन ब्यूरो के बाकी लोगों को वो मंच देते हुए बोल रहा होता है मैं इन सारों को नहीं खा सकता, ये तुम सभी लोगों में बांट दो, और हाँ ये जो बास्केट है ना वो शॉपकीपर को वापस कर देना। ब्यूरो के बंदे बोल रहे होते हैं यंग मास्टर का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर लिन झाओलिन को भी एक बन ऑफर करता है, लेकिन झाओलिन बोलते नहीं मुझे भूख नहीं है, वैसे लिनियन तुम एक अच्छे इंसान हो। ये सुनकर लिनियन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। लिनियन बोल रहा होता है मुझे अच्छे इंसान का कार्ड बाकी लोगों को देना काफी ज्यादा पसंद है, पर ये तो मुझे खुद ही मिल गया। लिनियन की बातों को सुनकर झाओलिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। आगे जब लिनियन जा रहा होता तभी उसे एक कुत्ता दिखता है, जो कि बोल रहा होता मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ, मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया, मेरा मन कर रहा है कि मैं चिकन का लेग पीस खाऊं। तभी उसे काफी ज्यादा अच्छी स्मेल आती है। हम देते लिनियन ने उस कुत्ते को लेग पीस खिला दिया होता है। लिनियन उस कुत्ते से बोल रहा होता तुम मेरे साथ मेरे घर पे चल सकते हो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तो कभी भी भूखे नहीं रहोगे, तुम्हारे शकल और किस्मत को देख के मैं तुम्हें बोलूंगा येलो ब्रेगी। झाओलिन बोल रही होती है क्या तुम यहाँ पे एक स्ट्रे डॉग को अडॉप्ट करोगे? लिनियन बोल रहा होता है इसको हल्के में मत लो, ये मेरा लाइफ सेविंग डॉग है। लिनियन सोच रहा होता है मेरे पास 20 लैंग्वेज की एबिलिटी है, डॉग का यूज करते हुए मैं काफी सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकता हूँ। वही हमें ब्यूरो के अंदर का सीन दिखाया जाता है। कोटहेड बोल रहे होते आखिर ये बंस कहाँ से आए? सारे गार्ड्स बोल रहे होते ये बंस हमको उन लोगों ने दिया है जो कि वांगसी के साथ हुए इंसाफ से काफी ज्यादा खुश है। कोटहेड बोल रहे होते जाके उस प्रिजनर को बुला के लेके आओ जिसने की वांगसी के मौत का इल्जाम अपने सर पे लिया था। दूसरा गार्ड बोल रहा होता योर एक्सीलेंसी किंग कॉन्ग तो ऑलरेडी मारा गया, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? कोटहेड बोल रहा होता जिस बंदे ने अपने ऊपर इल्जाम लिया है हम उसको एग्जीक्यूट करवा देंगे, क्योंकि वो यहाँ पे महान बनने के लिए आ गया होगा और ये करने से ये केस ही बंद हो जाएगा। मैं ये बात मानता हूँ कि किंग कॉन्ग मारा गया, लेकिन गुनहगार को सजा हो इससे ज्यादा जरूरी है एक अच्छे इंसान के साथ में इंसाफ होना, और वांगसी की इनोसेंस सिर्फ इस बंदे के मरने से प्रूव होगी। आगे हम देखते हैं लिनियन को जो कि बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है। झाओलिन बोल रही होती है लिनियन हमें आज की प्रैक्टिस को यहीं पे रोक देना चाहिए, क्योंकि हमें एक बार में ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, तुम वैसे भी काफी अच्छा कर रहे हो। लेटते हुए लिनियन बोल रहा होता है स्पेशल एबिलिटीज को प्रैक्टिस करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, मैं थक भी गया हूँ, मुझे भूख भी लग गई है। झाओलिन बोल रही होती तुम यहाँ पे आराम से आराम करो, मैं कुछ दिनों में आऊंगी। तभी वहाँ पे लिनियन की मोम आते हुए बोलती है क्या तुम सो गए? लिनियन बोलता है नहीं मोम अभी नहीं। लिनियन की मोम बोल रही होती है मैंने संडाली से पूछा, उसने मुझे बताया कि एबिलिटी की प्रैक्टिस करने में काफी सारी एनर्जी लगती है, मुझे टेंशन है कि तुम्हें काफी ज्यादा भूख लगी होगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा सा खाना बनाया है। लिनियन बोल रहा होता आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी मोम। लिनियन की मोम बोल रही होती है तुम मेरे बेटे हो, अगर मैं तुम्हारे लिए सब नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी, एक बार टेस्ट करके बताओ कि अच्छा लग रहा है कि नहीं। वही लिनियन को खाना देखते हुए मुंह में पानी आ गया होता है। खाना खाते हुए लिनियन बोल रहा होता है काफी ज्यादा टेस्टी है। लिनियन बोलता है मोम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लिनियन की मोम बोल रही होती है इसमें शुक्रिया की क्या बात है, तुम्हें जो भी खाना होगा वो बोल देना, मैं तुम्हारे लिए बना दिया करूंगी। लिनियन सोच रहा होता है पहले या तो मैं बाहर खाना खाया करता था या फिर इंस्टेंट नूडल खाया करता था, 2 जिंदगियां जीने के बाद आज मुझे अपनी माँ के हाथों का खाना मिल रहा है। लिनियन बोल रहा होता है जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आगे लिनियन अपने मेंशन के गेस्ट रूम में आया होता है। संडाली बोल रहा होता है मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लिनियन बोलता है तुम्हें तो डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा था ना, तो तुम ये सब क्या कर रहे हो? संडाली बोल रहा होता है मेरी जो इंजरीज है वो ठीक हो चुकी है, अगर मैं लेटर रहूंगा तो मैं काफी ज्यादा बोर हो जाऊंगा। लिनियन बोल रहा होता तुम्हें डॉक्टर की बात माननी चाहिए, अगर मॉम डैड ने यहाँ पे डॉक्टर को नहीं बुलाया होता तो तुम पक्का से मारे जाते। संडाली बोल रहा होता मैं मेन काम है यंग मास्टर को बचा के रखना, अगर यंग मास्टर को बचाने में अपनी जान भी खो दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिनियन बोलता है बड़े बड़े भाषण देना बंद करो, जब मैं प्रॉब्लम में फंसता हूँ तो सबसे पहले तुम भागते हो। संडाली बोल रहा होता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है जो सेकंड मिस है वो कभी भी आपको हार्म नहीं करेगी। तभी उनको बाहर से आवाज आती है। सर्वेंट्स बोल रहे होते हैं हमको यहाँ पे रहने की इजाजत दे दीजिए। लिनियन बाहर आते हुए बोलता है मॉम डैड क्या हुआ? लिनियन की मॉम बोल रही होती है लास्ट नाइट में तुम्हारे पापा से बात कर रही थी, हम लोग के पास में फिलहाल ज्यादा पैसा नहीं है और हम बहुत सारे लोगों को सर्वेंट के तौर पर नहीं रह सकते, हम सोच रहे हैं हम इन लोगों को कुछ पैसा दे दे ताकि ये काफी अच्छी लाइफ जी सके, और मैंने इन लोगों के लिए एक लिस्ट भी बना ली है। लिनियन बोल रहा होता है हाँ मॉम डैड आपने काफी अच्छा काम किया,
तभी कुक बोलती है, मैडम मेरी बात सुनिए, मुझे आपके हाउस होल्ड में कुक की तरह ही काम करना है। दूसरा सर्वेंट भी बोल रहा होता है, मेरी जिंदगी के कुछ ही साल बचे हुए हैं, कहीं और बाहर रहना हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, तो सबसे बेस्ट रहेगा यहीं पे काम करते हुए एक अच्छी लाइफ जीना। लिनन के फादर भी बोल रहे होते हैं, हाँ मैं अपनी वाइफ के साथ रहना चाहता हूँ। और सोनाली भी बोल रहा होता है, हाँ मैं भी घर छोड़ के नहीं जाने वाला, भले आप मुझे इस काम के लिए एक भी पैसा ना दो। लिनियन सोच रहा होता है, अच्छा ये होती है एक फैमिली। एक मीटर के हिट करने के बाद ही भले ये घर बाहर से टूट गया हो, लेकिन ये घर अंदर से नहीं टूटा, और मेरा यहाँ पे आना एक ब्लेसिंग है, ना कि कोई कर्स। थोड़ी देर बाद में लिनन बोल रहा होता है, बिना पैसे के रहना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, मुझे पैसा कमाने के लिए कुछ तो करना होगा। वही रास्ते पे चलते हुए दो लोग बोल रहे होते हैं, क्या ये लोग पागल हो चुके हैं, आखिर इतनी धूप में लोग क्यों घूम रहे हैं। दूसरा बंदा बोल रहा होता है, हाँ मुझे भी काफी ज्यादा गर्मी लग रही है। तभी दूसरा बंदा बोल रहा होता है, क्या तुम्हें पता है जो पूरी सिटी की आइस है वो खत्म हो चुकी है, और जितने भी पवेलियन है वो तो बहुत ज्यादा गर्म हो चुके हैं। लिनियन सोच रहा होता है, क्या सिटी में आइस खत्म हो गई है, लगता है मेरा मौका लग गया। आगे हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखा जाता है, जहाँ पे काउंटर वाला बंदा बोल रहा होता है, गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है, आखिर ये मौसम कब खत्म होगा। तभी वहाँ पे लिनियन और सडाली आते हैं। काउंटर वाला बंदा बोल रहा होता है, आप लोग क्या खाना पसंद करेंगे। लिनियन बोल रहा होता है, मैं यहाँ पे खाना खाने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पे तुम्हारे मैनेजर से बात करने के लिए आया हूँ। ये बोलते हुए लिनियन वहाँ के पानी को जमा देता है। आगे मैनेजर वहाँ पे आ गया होता है। मैनेजर बोलता है, अच्छा आपकी जो एबिलिटी वो आइस की एबिलिटी है। यंग मास्टर की एबिलिटी का यूज करते हुए गर्मी के टाइम पे पैसा कमाना काफी ज्यादा आसान है। यहाँ पे 10 सिल्वर कॉइन्स की कीमत तो काफी ज्यादा कम होगी। लिनियन बोलता है, तुम्हारे हिसाब से प्राइस क्या होना चाहिए। मैनेजर बोल रहा होता है, कम से कम 50 सिल्वर कॉइन्स। लिनियन बोल रहा होता है, सब तुम लोग झायू पवेलियन से हो, तुम लोग काफी अच्छा पैसा देते हो। मैनेजर बोलता है, यंग मास्टर आप कैसा मजाक कर रहे हैं, आप यहाँ पे हमारा कुआं उधार लेने के लिए आए थे और आप हमें पे करने के लिए कह रहे हैं। लिनियन बोल रहा होता है, लगता है तुम्हें बर्फ नहीं चाहिए मुझसे। मैनेजर बोल रहा होता है, अगर आप हमको आइस प्रोवाइड करते रहेंगे तो हम आपको दिन के 10 सिल्वर प्रोवाइड कर सकते हैं। लिनियन बोलता है, तुम्हें पता है इस साल बहुत ही ज्यादा गर्मी है और किसी के पास में भी आइस नहीं है, साथ ही आइस की कीमत काफी ज्यादा बढ़ गई है। मेरी एबिलिटी का यूज करते तुम लोग काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हो। 10 सिल्वर बहुत ज्यादा कम है, कम से कम 50 सिल्वर। मैनेजर बोलता है, ठीक है मैं 50 सिल्वर के लिए मान जाऊंगा, पर यंग मास्टर आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी, झायू पवेलियन को छोड़ के आप किसी को भी आइस नहीं दोगे। अगर आप झायू पवेलियन को आइस देते रहोगे तो रोज के 50 सिल्वर कॉइन्स मिल जाएंगे। लिनियन बोल रहा होता है, अगर सिर्फ मैं एक ही जगह आइस दूंगा तो प्राइस थोड़ी बढ़ जाएगी। मैनेजर बोल रहा होता है, मैं आपको एक दिन का 50 सिल्वर तो दूंगा ही, साथ ही आपको एक बार आइस देने पे 5 गुना बोनस मिलेगा। लिनियन बोलता है, हाँ अब ये करी ना सही बात। आगे हम देते लिनियन ने 300 सिल्वर कॉइन कमा लिए होते हैं। मैनेजर बोल रहा होता है, यंग मास्टर कल फिर से जरूर आइएगा। सोनाली बोल रहा होता है, एक दिन के 300 सिल्वर, काश हम लोग रोज इतना पैसा कमा पाते। लिनियन बोलता है, सोनाली सपने देखना बंद कर दो, जैसा जैसे मौसम ठंडा होता जाएगा हमारी कमाई कम होती जाएगी। थोड़ा आगे बढ़ने पर लिनियन को झावलिन दिखती है। लिनियन बोल रहा होता है, आखिर तुम मुझे हवा क्यों मिल जा रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे फॉलो कर रही हो। झावलिन लिनियन से बोल रही होती है, क्या तुम्हारे पास में पैसे की कमी है। तभी लिनियन और झावलिन अपने पैसे को सेव करने लगते हैं और बोलते, क्या तुम्हें पता नहीं हमारे पास में पैसे की कमी है। झावलिन बोलते, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तुम मुझे बताओ मैं तुम्हें दूंगी। लिनियन बोलता है, क्या तुम मुझे पैसे दोगी। अगर तुम्हारे पास में यहाँ पे पैसे की कमी होगी तो सभी लोग लिन फैमिली को काफी ज्यादा नीचे देखेंगे, और अपनी मेहनत से पैसा कमाना काफी ज्यादा अच्छी बात होती है, लेकिन पैसा लेके भी काम चलाना कोई गलत बात तो नहीं होती। वैसे बाकी लोग क्या कहते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी लिनियन पैसे ले लेता है। लिनियन सोच रहा होता है, मैं यहाँ पे पैसे कमाने के लिए छोटे मोटे रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ, झाओ फैमिली अब मुझे काफी ज्यादा नीचे देखेगी, अब तो वो पका शादी तोड़ देंगे। जब वो थोड़ा आगे बढ़ते तब उन्हें एक औरत दिखती है जो कि बोल रही होती है, कोई प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मेरा बेटा काफी ज्यादा बीमार है, मुझे इसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। तभी लिनियन उस औरत को एक कॉइन दे देता है। वो औरत बोल रही होती है, यंग मास्टर का बहुत बहुत शुक्रिया। झावलिन बोल रही होती है, कैपिटल में ज्यादातर जो लोग ऐसे बैठते हैं वो स्कैमर्स होते हैं। लिनियन बोलता है, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, उस कॉइन का यूज करते हुए हम एक बार रेस्टोरेंट में खाना तक नहीं खा सकते, पर ऐसा हो सकता है कि वो कॉइन किसी की जिंदगी बचा ले, भले ही हम इसे किसी भी तरीके से देखे, लेकिन ये पैसा वर्थ करता है। फिर लिनियन सनडाइल से बोलता है, हमको जाकर थोड़े कपड़े खरीद लेने चाहिए, क्योंकि आंट वैंग के पास में बिल्कुल भी अच्छे कपड़े नहीं है। फिर झावलिन बोलती है, आंट वैंग कौन है। लिनियन बोलता है, वो हमारे घर की कुक है। झावलिन बोल रही होती है, तुम अपने सर्वेंट्स के लिए भी कपड़े खरीद रहे हो। लिनियन बोल रहा होता है, ये सभी के सभी लिन मेंशन में है, जबकि हमारी कंडीशन काफी ज्यादा बुरी चल रही है, मेरे लिए मेरे घर के सभी लोग मेरी फैमिली की तरह है। आगे वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर आ गए होते हैं। लिनियन खाना खाते हुए बोल रहा होता है, झावलिन तुम खाना नहीं खाओगी, खाना बहुत टेस्टी है। झावलिन बोलते है, नहीं मुझे भूख नहीं है। वैसे मैं एक बात तो मानती हूँ, तुम बहुत ज्यादा लालची और ठरकी इंसान हो, पर तुम काफी ज्यादा नेक दिल और सभी लोगों का अच्छा सोचने वाले भी हो, टोटली तुम्हें एक अच्छा इंसान कहा जा सकता है। लिनियन बोल रहा होता है, तुम फिर से गुड पर्सन कार्ड इशू कर रही हो। झावलिन बोल रही होती है, आखिर ये गुड पर्सन कार्ड होता क्या है। लिनियन सोच रहा होता है, ज्यादातर झावलिन मुझे डांटती है, पर सच में आज वो मेरे दिल से तारीफ कर रही है। झावलिन बोलती है, मुझे ये तो नहीं पता कि गुड पर्सन कार्ड क्या होता है, पर जैसे ही मेरी सिस्टर कैपिटल से वापस आएगी मैं फादर से तुम्हारी उसकी शादी के बारे में बात करूंगी। ये बात सुनकर लिनियन एकदम शॉक्ड हो गया होता है। आगे वो सभी लोग अपने घर पे आगे होते हैं। संडे दरवाजा पीटते हुए बोल रहा होता है, यंग मास्टर बाहर आइए। लिनियन बोलता है, संडे क्या हुआ।
संडाली बोल रहा होता है यंग मास्टर पहले से कुछ लोग आए हैं। जो बंदे वहाँ पे आए होते वो बोल रहे होते हैं लिनयान जो कि लॉर्ड पिंगयान के बेटे हैं, उनको जल्द से जल्द पहले चलना होगा। मिस लिन बोल रही होती है अंकल आंटी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, पक्का से पैलेस में कोई काम होगा इसी वजह से इसको बुलाया गया है। जैसे ही वो लोग पैलेस में एंटर करते हैं गार्ड बोलता है आपका यहाँ पे काम है आइस बनाना और आपको यहाँ पे ज्यादा सवाल नहीं करने। लिनयान सोच रहा होता है मेरी सिस्टर इन लो तो मुझसे ज्यादा पावरफुल है, पता नहीं ये लोग मुझे लेके क्यों आ गए। सच में एक फर्स्ट ग्रेड नोबल की बेटी होना सच में एक नोबल होने के बराबर होता है, लेकिन मैं तो थोड़ा छोटा नोबल हूँ, इसी वजह से मुझे सारे काम करने पड़ेंगे और मुझे झाई पवेलियन के लिए अभी तो बॉब बनानी थी। तभी गार्ड लिनयान के ऊपर गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है कि आप यहाँ पे काम नहीं करना चाहते, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे। लिनयान बोल रहा होता है नहीं आपने गलत समझ लिया, जो मेरी एलिमेंटल पावर है वो काफी ज्यादा वीक है, इसी वजह से मैं इतना ज्यादा आइस नहीं बना सकता। गार्ड बोल रहा होता है आप यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे सब कुछ ऑफिशियल्स ने देखा है, आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे उन लोगों को एम्प्रेस मिलती है और वो लोग एम्प्रेस को ग्रीट करते हैं। एम्प्रेस बोलती है ये लड़का कौन है। गार्ड बोल रहा होता है योर मैजेस्टी आजकल जो गर्मी है वो काफी ज्यादा है, इसी वजह से मार्शल आर्ट एकेडमी से स्टूडेंट्स को लेके आया जा रहा है जिसके पास में आइस एलिमेंटल पावर है, जितने भी कंकूबाइंस है ये उनके लिए आइस बनाया करेंगे। एम्प्रेस बोल रही होती है तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम योंगनिंग पैलेस से आए हो। वही जो एम्प्रेस के हाथ में बिल्ली होती है वो बोल रही होती है एम्प्रेस काफी ज्यादा भारी है। लिनयान बोल रहा होता है मेरी जो बेस्ट लैंग्वेज की स्किल थी वो काफी ज्यादा काम आ रही है। फिर एम्प्रेस बोलती है जाओ जाके अपना काम करो और हाँ यहाँ पे किसी भी सर्वेंट को परेशान करने की कोशिश मत करना। गार्ड बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम लोग बस यहाँ से आइस बना के निकल जाएंगे। लिनयान सोच रहा होता है लगता है ये एम्प्रेस काफी ज्यादा गुस्से वाली है, मुझे अपना काम करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। आगे लिनयान आइस को जमा रहा होता है। लिनयान सोच रहा होता है बिना आइस को छुए आइस बनाना काफी ज्यादा मुश्किल है और इसमें बहुत सारा टाइम भी लगता है। सुबह से लगातार काम करने की वजह से ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी की एनर्जी खत्म हो चुकी है। तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आते हुए बोलती है मिस्टर लिनयान मैं आपके लिए ग्रेप्स लेके आई हूँ, आप सुबह से काफी ज्यादा मेहनत कर रहे तो प्लीज ये खा लीजिए। लिनयान बोल रहा होता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रेप्स खाते हुए लिनयान सोच रहा होता है इस दुनिया में आने से पहले जो मैंने ग्रेप्स खाए थे ये उनसे काफी ज्यादा बेटर है। फिर लिनयान अपने साइड वाले गार्ड्स को भी देखता है। गार्ड्स बोल रहे होते हैं जो एम्प्रेस है और बाकी सारे कंकूबाइंस है वो इस ग्रेप्स को नहीं खाते, इसी वजह से जो कॉन्सर्ट सू है वो इन ग्रेप्स को लोगों को रिवॉर्ड के तौर पे दे देती है। लिनयान बोल रहा होता है वैसे आप मेरे साथ में कब से घूम रहे हैं, क्या आपको भी ये खाना है। गार्ड बोलता है आप काफी ज्यादा अच्छे है यंग मास्टर। आगे लिनयान बोल रहा होता है मैनेजर ली क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि अगर किसी भी पैलेस में कोई भी गड़बड़ हुई तो मुझे पहले ही बता दीजिएगा, कम से कम मैं प्रिपेयर तो रह पाऊंगा ना। मैनेजर बोल रहे होते अगला हम जा रहे हैं रुडोंग पैलेस, वहाँ पे किंग की पत्नी कॉन्सर्ट डी रहती है, लेकिन अभी वो कुछ टाइम पहले ही दुनिया से चली गई। अब जो प्रिंसेस मिंगी है वो वहाँ पे रहती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा वो काफी ज्यादा गुस्से वाली प्रिंसेस है। आगे वो लोग रुडोंग पैलेस आ गए होते हैं। गार्ड बोल रहा होता है प्रिंसेस मैं अपने साथ में आइस बनाने वाले स्टूडेंट को लेके आया हूँ। फिर लिनयान और प्रिंसेस एक दूसरे को देखते हैं। फिर प्रिंसेस अपना मुंह बिगाड़ते हुए बोलते ये बंदा मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। साइड में खड़ी सर्वेंट बोल रही होती है प्रिंसेस आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर प्रिंसेस बोलती है ठीक है जाओ अपना काम करो और उसके बाद यहाँ से निकल जाना। लिनयान सोच रहा होता है मेरा दिमाग खराब हो गया है, ये जितने भी एम्प्रेस की वाइफ और उनके बच्चे वो काफी ज्यादा घटिया बिहेव करते हैं। जो लिनयान होता है वो मैनेजर ली से पूछ रहा होता है क्या जो प्रिंसेस है उन्होंने अपनी एबिलिटी को अवेकन कर लिया है। मैनेजर बोल रहा होता है हाँ इनकी जो पावर है वो है पावर ऑफ फायर की। लिनयान सोच रहा होता है इसके पास मेरे से एकदम अपोजिट एबिलिटी है, इससे बच के रहना ही सही रहेगा। ऐसा ही करते करते हम देखते वो लोग एक एक करके बहुत सारी जगह जाते हैं। मैनेजर ली लिनयान से बोल रहे होता है अभी हम लोग जहाँ जाने वाले हैं वो है 9th कंकूबाइन का पैलेस। लिनयान मैनेजर ली से बोल रहा होता है क्या आपको मुझे ऐसे देख के दया नहीं आ रही। वहीं लिनयान की हालत को देख के मैनेजर ली भी काफी डर गए होते हैं। मैनेजर ली बोल रहे होते हैं आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम लोगों ने आपके लिए काफी अच्छे गिफ्ट पैक करके रखे हैं। ये बोलते वो उसे एक क्रिस्टल दे देते हैं। मैनेजर ली बोल रहे होता है ये है युवान क्रिस्टल। फिर वो एक एक करके युवान क्रिस्टल के सारे फायदे बताने लगते हैं। लिनयान बोल रहा होता है आपको इसे बताने की जरूरत नहीं है। मैनेजर ली बोल रहे होता है ये योर मैजेस्टी की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, अभी आपने पहली बार ये अवेकन किया यंग मास्टर लिन। यह युवान क्रिस्टल आपके दिन भर के थकान को दूर कर देगा, साथ ही और भी अवेकनिंग में हेल्प करेगा। लिनयान उस क्रिस्टल को लेते हुए काफी ज्यादा नाखुश होता है। आगे थका हुआ लिनयान प्रेस से निकल गया होता है। चलते हुए लिनयान बोल रहा होता है आज उन लोगों ने मेरी हालत खराब कर दी। तभी पीछे से मैनेजर ली बोलते हैं भूलेगा मत यंग मास्टर आपको कल भी यहाँ पे आना है। लिनयान चिढ़ते हुए बोल रहा होता है ठीक है आ जाऊंगा। साथ ही लिनयान सोच रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि मेरे को 15 क्रिस्टल मिले, वरना आज मुझे काफी ज्यादा लॉस हो रहा था। जैसे लिनयान थोड़ा आगे बढ़ता है उसके सामने जूलिन आ जाती है। लिनयान बोलता है जूलिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जूलिन बोल रही होती है मैं तुम्हारे लिए झाड़ू टायर की पेमेंट लेके आई हूँ। लिनयान बोल रहा होता है आखिर मैं इसको कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ, ये तुम्हारा पेमेंट है, तुमने ही काम किया है। तभी जूलिन पैसा देते हुए बोलती है ज्यादा इतराओ मत और ये लो पेमेंट रख लो। लिनयान बोल रहा होता है अगर तुम ऐसा बोल ही रही हो तो मुझे रखना ही पड़ेगा। साथ ही लिनयान सोच रहा होता है अब मुझे पता चला आखिर कुछ लड़के अमीर लड़कियों को क्यों पटाते हैं, बिना कुछ काम के ऐसी लाइफ जीना सच में काफी ज्यादा मजेदार है। फिर लिनयान बोलता है वैसे तुम मुझे यहाँ पे लेने के लिए क्यों आई।
झूलिन बोल रही होती है जो बंदा तुम्हें मारने का ट्राई कर रहा है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया और तुम्हारा जो गार्ड है वो काफी ज्यादा वीक है, इसी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। तभी साइड में एक दुकान पे डम्पलिंग्स बिक रहे होते हैं। लिनन बोलता है मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है, चलो ना डम्पलिंग्स खा लेते हैं। झूलिन बोलती है मुझे भूख नहीं है। तभी लिनन शॉप पे जाते हुए बोलता है मुझे 3 प्लेट डम्पलिंग्स दे दो। झूलिन इतने सारे खाने को देखते हुए बोल रही होती है क्या तुम ये सारा खाना खा सकते हो। लिनन बोल रहा होता है आज मैंने पैलेस में काफी ज्यादा काम किया है, अभी तो मैं पूरा दुकान खा सकता हूँ। जब लिनन खाना खा ही रहा होता है तभी झूलिन को वहाँ पे ऐसा फील होता है जैसे कि वहाँ पे कोई है, लेकिन पीछे मुड़ के देखने पे उसे कोई भी नहीं दिखता। झूलिन बोल रही होती है मुझे पक्का भरोसा मैंने किसी को तो प्रेजेंस को सेंस किया है, पर अभी यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा, लगता है मुझे केयरफुल होना पड़ेगा। फिर झूलिन लिनन से बोलते है क्या तुमने खाना खा लिया। लिनन खड़ा होते हुए बोल रहा होता है अब मेरे सामने कोई भी आ जाए मैं उसे खत्म कर सकता हूँ, मेरे अंदर काफी सारी एनर्जी भर चुकी है। वही हम देखते हैं घर की छत से 2 बंदे उन लोगों के ऊपर नजर गड़ाए बैठे होते हैं। पहला बंदा बोल रहा होता है आज तो मैं इस लड़के को मार ही देता अगर इसके साथ मेरी लड़की नहीं होती। दूसरा सजन बोल रहा होता है पर लड़की इसके साथ हमेशा तो नहीं रहने वाली ना कभी तो हमें अकेला मिल ही जाएगा। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लिनियन बोल रहा होता है जब एकेडमी ओपन हो जाएगी तब हमारे पास में तो बहुत ज्यादा कम टाइम बचेगा, तो क्या फिर भी मुझे इंपीरियल पैलेस में आना पड़ेगा। आगे 2 घंटे बाद लिनियन अपना काम कर रहा होता है। गार्ड्स भी बोल रहे होते हैं मिस्टर लिनियन काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं और वो आइस बनाने में काफी ज्यादा फास्ट हो चुके हैं और अब हम लोग को भी आइसक्रीम खाने के लिए देते हैं। वही उनके सीनियर बोल रहे होते हैं एक बच्चे ने थोड़ा तुम लोग को फेवर क्या कर दिया, तुम लोग तो इस बच्चे को अपने में से एक मान रहे हो। लिनियन अपने पास के बंदे को जाते हुए देख के बोल रहा होता है मिस्टर जू आप कहाँ जा रहे हैं। मिस्टर जू बोलते हैं एक नया केस आया है और मैं क्राइम सीन पे जा रहा हूँ। लिनियन बोल रहा होता है इतनी जल्दी मत जाइए अभी बहुत ज्यादा गर्मी है, आप मेरे से थोड़ा सा आइस ले लीजिए और हम दोनों साथ में क्राइम सीन पे चलेंगे। लिनियन के छोड़ने की वजह से वो आइस गिर गई होती है। आगे लिनियन वांग फैमिली के कोर्टयार्ड में आ गया होता है जहाँ पे एक बंदे की लाश पड़ी होती है। किनफैन बोल रहा होता है यहाँ पे जो ब्लू ब्रिक्स पड़ी हुई है वो काफी ज्यादा ढीली हो गई है और इस मरे हुए बंदे को एंकल इंजरीज भी हुई है, जहाँ से ये बंदा गिरा है वहाँ से इसका खून निकलना स्टार्ट हुआ है। मेरे हिसाब से ये बंदा चलते हुए आ रहा था और जिस ब्रिक्स पे इसकी पाँव लगी वो टूटा हुआ था, तभी अचानक से फिसल के इसका सर पत्थर पे लगा और ये मर गया। ये पूरी तरीके से एक एक्सीडेंटल डेथ है। अब मिस्टर वांग के फ्यूनरल की तैयारी कराई जाए। वही एक बंदा रोते हुए बोल रहा होता है मास्टर हमको छोड़ के कैसे जा सकते हैं, और जो लिनियन होता है वो वहाँ पे एक बर्ड से बात कर रहा होता है। लिनियन बोल रहा होता है सभी लोग रुको ये कोई एक्सीडेंटल केस नहीं है, मिस्टर वांग को मारा गया है। किंगफैन बोल रहा होता है मिस्टर लिन हर एक काम में जरूरी होता है एविडेंस, फिलहाल जितने भी क्लू और एविडेंस है वो तो यही दिखाते हैं कि मिस्टर वांग गिर के मरे हैं। आखिर आपके पास में ऐसा कौन सा एविडेंस है जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि इनका मर्डर किया गया है। लिनियन बोलता है मेरे पास में तो कोई भी एविडेंस नहीं है। किंगफैन चिढ़ते हुए बोल रहा होता है यहाँ पे किसी की जिंदगी और मौत के बारे में बात हो रही है, प्लीज यहाँ पे कोई मजाक मत करिए। तभी लिनियन एक बंदे की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा होता है अगर आपको मेरे पर विश्वास नहीं है तो फिर जाके इस बंदे को इंटरोगेट करो, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। तभी जिस बंदे की तरफ लिनियन ने उंगली करी होती है वो वहाँ से भागने लगता है। किंगफैन अपने गार्ड से कहकर उसको पकड़वा देता है। वो बंदा बोल रहा होता है मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जानबूझ को उसको नहीं मारा। किंगफैन बोल रहा होता है मिस्टर लिनियन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आखिर आपको कैसे पता चला कि इसी बंदे ने मर्डर किया है। लिनियन बोल रहा होता है ये मेरा एक गैस था। सीन चेंज होता है, हमें इंपीरियल कोर्ट का सीन दिखा जाता है। कोर्ट हेड बोल रहे होता है तुम्हारे कहने के हिसाब से लिनियन ने सिर्फ अपने लक की वजह से ये चीज गैस करी है। किंगफैन बोल रहा होता है हाँ वो तो यही कह रहा था, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं चला कि आखिर उसने ये कैसे गैस करा। जिस बंदे ने वहाँ पे कत्ल किया था उसने वहाँ पे एक भी सुराग नहीं छोड़े थे। मेरे हिसाब से उसने कुछ अच्छे डिटेल को नोटिस कर लिया होगा जो कि शायद से मैं नहीं कर पाया। कोर्टयार्ड बोल रहे होते अच्छा ऐसी डिटेल, ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लिनियन को जो कि छींक रहा होता है। लिनियन सोच रहा होता है पता नहीं कौन है जो कि मुझे बार बार याद कर रहा है। तभी लिनियन को एम्प्रेस की चिल्लाने की आवाज आती है जो कि बोल रही होती है आप मेरी प्यारी वाइटिस को ठीक नहीं कर पा रही, आपको पता है ना आप कितना बड़ा क्राइम कर रही हैं। लिनियन बोल रहा होता है आखिर इतनी आवाज कैसे आ रही है, चलो चल के देखना चाहिए। वहाँ पे लिनियन आ गया होता है और वो देखता है एम्प्रेस काफी ज्यादा गुस्से में गार्ड पे चिल्ला रही होती है। लिनियन बोल रहा होता है योर मैजेस्टी प्लीज गार्ड को छोड़ दीजिए, एक स्टूडेंट होने के तौर पे मुझे मेडिसिन के बारे में काफी कुछ पता है, हो सकता है मैं आपकी स्पीड ब्रीज को देख के ठीक कर दूं। एम्प्रेस बोल रही होती है इंपीरियल मेडिकल एकेडमी के जो जीनियस है वाई सुआन वो भी इसको ठीक नहीं कर पा रही, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास में ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है जिसकी वजह से तुम इसको ठीक कर दोगे। लिनियन बोल रहा होता है मैं ये कर सकता हूँ या नहीं ये तो करने के बाद ही पता चलेगा। एम्प्रेस बोल रही होती है क्या हो अगर ये तुम नहीं कर पाए। फिर लिनियन वाइटिस के पास में आ गया होता है। वाइटिस बोल रही होती है मुझे मेरे पाँव में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। लिनियन सोच रहा होता है अब मुझे समझ में आ गया कि आखिर इसको क्या हुआ है। वाइस स्वान भी बोल रही होती है मिस्टर लिन क्या आपको कोई आइडिया है कि इसको क्या हुआ है। वाइटिस बोल रही होती है मेरे पाँव में एक नीडल चुभी हुई है, प्लीज उसको बाहर निकाल दो। तभी लिनियन वाइटिस के पाँव के नीडल को बाहर निकाल देता है।
जिससे वाइटिस खुश होकर खेलने लगती है। एम्प्रेस बोल रही होती है, वाइटिस क्या तुम ठीक हो? वाइटिस म्याऊ म्याऊ करके बताती है कि मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। एम्प्रेस बोल रही होती है, मिस्टर लिन को मेरी हेयर पिन दे दो रिवॉर्ड के तौर पे, साथ ही यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी को भी रिवॉर्ड दे दो। शाम को लिनन काफी ज्यादा थक गया होता है और बोल रहा होता है फाइनली काम खत्म हुआ। मैंजल ही बोल रहा होता है कल टाइमली आ जाइएगा। तभी वहाँ पे लिनन के पास में बाइसोंग आती है और उसको रोकने के लिए बोलती है। लिनन बोल रहा होता है, मिस बाइसोंग क्या आपको मुझसे कुछ पूछना था? बाइसोंग बोल रही होती है, बस मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर आपने वाइटिस को कैसे ठीक किया। लिनन बोल रहा होता है, असल में मैंने किसी भी ट्रिक का यूज नहीं करा है, मैंने बस थोड़ा सा ध्यान दिया। बाइसोंग बोल रही होती है, ध्यान देने से आपका मतलब क्या है? लिनन बोल रहा होता है, जो वाइटिस थी वो अपना पाँव मोड़ के बैठी हुई थी और काफी ज्यादा दर्द में लग रही थी। मुझे लगा शायद उसके पाँव में चोट लगी हुई है, इसी वजह से मैंने उसको चेक करा। बाइसोंग दुखी होते हुए बोल रही होती है, सच में आप जितनी स्किल्ड नहीं हूँ। लिनन बोल रहा होता है, एनिमल सही से बोल नहीं सकते, इसी वजह से अपनी प्रॉब्लम को जाहिर नहीं कर पाते। ये तो काफी अच्छी बात है कि मेरे घर पे काफी सारी बिल्लियां हैं जिनके साथ मैं दिन भर खेलता रहता हूँ, इसी वजह से मैं इस बिल्ली को देख के सब कुछ समझ पाया। मिस सुआंग, आपको अपनी एबिलिटीज पे शक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बाइसवांग बोल रही होती है, आपकी बातों को सुन के ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने मेडिसिन की स्टडी कर रखी है। लिनन बोल रहा होता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस मेडिसिन के बारे में थोड़ा बहुत पता है, लेकिन मैं टैलेंटेड बाइसवांग के तो आसपास भी नहीं हूँ। ये सुन के बाइसवांग हंसने लगती है। बाइसवांग बोल रही होती है, मैं अपनी सुपरनेचुरल एबिलिटी पर रिलाई करती हूँ, वहीं आप काफी ज्यादा ध्यान से चीजों को करते हैं। अगर आपके पास में मेरे जैसी एबिलिटी होती तो शायद आप मेरे से ज्यादा अच्छे डॉक्टर बन पाते। लिनन बोल रहा होता है, क्या सच में मिस बाइसवांग मेरे को सिखाने के लिए रेडी है? बाइसवांग जाते हुए बोल रही होती है, मोस्टली मैं इंपीरियल मेडिकल एकेडमी में रहती हूँ, आप वहाँ पे कभी भी आके मुझसे मिल सकते हैं। लिनन उनको बाय करते हुए बोल रहा होता है, मैं जरूर आपसे मिलने के लिए आऊंगा। तब वहाँ पे झूलन आते हुए बोलती है, लगता है तुम फिर से किसी को परेशान कर रहे हो। फिर जो लिनन होता है वो बोल रहा होता है, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। तभी लिनन झुकते हुए झूलन को वो हेयर पिन गिफ्ट कर देता है। झूलन बोल रही होती है, तुम मुझे क्यों दे रहे हो? लिनन बोलता है, ये मुझे गिफ्ट मिला है एम्प्रेस से और ये मेरे किसी भी काम का नहीं है, काफी टाइम से तुम मेरी काफी ज्यादा हेल्प कर रही हो, जैसा कि तुम मेरे लिए रोज झायू पवेलियन जाके पैसे कमाती हो, साथ ही मुझे ट्रेनिंग भी देती हो, तुम इसे मेरी तरफ से ग्रेटिट्यूड के तौर पे रख लो। झूलन बोल रही होती है, काफी ज्यादा महंगा है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लिनन उस बॉक्स को पैक करते हुए बोल रहा होता है, ठीक है मैं इसे किसी और को दे दूंगा। तभी झूलन बोलती है, ठीक है मैं इसे अपने सिस्टर के बिहाफ पे एक्सेप्ट करती हूँ। लिनन सोच रहा होता है, सच में अपनी सिस्टर की काफी ज्यादा वैल्यू करती है। रोड पर चलते हुए लिनन बोल रहा होता है, बहुत सारे एलिमेंटल क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के बाद मेरी एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, अब मैं आइस भी काफी ज्यादा तेज बना लेता हूँ। तभी लिनन के पास में दो बॉडी वाले बंदे आते हुए बोलते हैं, मिस्टर लिन हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। आगे जो लिनन होता है वो एक बड़े से मेंशन के अंदर आ गया होता है। लिनन बोल रहा होता है, आखिर आपने इतना तामझाम क्यों किया है और मुझे क्यों बुलाया है? जिस बंदे ने लिनन को इन्वाइट किया होता है वो बंदा बोल रहा होता है, आपको इन्वाइट करने वाला मैं हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे तियानजियान पवेलियन को आइस सप्लाई करे, झायू पवेलियन आपको जो भी रेट देती है मैं आपको उसे डबल पे करूंगा। लिनन बोल रहा होता है, मुझे झायू पवेलियन से एक बॉक्स से 5 सिल्वर टेल्स मिलते हैं, अगर आप डबल की बात कर रहे हैं इसका मतलब आप 10 टेल्स देंगे। तभी वो बंदा पानी थूकते हुए बोल रहा होता है, 10 टेल्स, क्या तुम हमें लूट रहे हो? लगता है मिस्टर लिन आप मजाक के मूड में है, मैं आपको एक बकेट पे 2 सिल्वर टेल दूंगा जो कि मार्केट के रेट से डबल है। लिनन बोल रहा होता है, आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? वो बंदा बोल रहा होता है, मुझे पता है आप लॉर्ड पिंगियान के बेटे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो तियानजन पवेलियन है उसको मार के योंगपिन ऑन करते हैं, वही जो झायू पवेलियन है वो सिर्फ एक वाइस मार्शल के फैमिली का है। अच्छा तो सोच के बताइए कि आपके लिए क्या सही रहेगा। लिनन वहां जाते हुए बोल रहा होता है, कि यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं है तो यहाँ पे कोई डील भी नहीं है। वो बंदा चिढ़ते हुए बोल रहा होता है, आज तुम्हारा ऐसा जाना तुम्हारी बहुत ही बड़ी गलती होगी, जल्दी तुम यहाँ पे आके मुझसे भीख मांगोगे तब मैं तुम्हें आज के बिहेवियर के हिसाब से एक भी टेल नहीं दूंगा। तभी उनके पेट से कोई बोलता है, आपको इस मैटर को सही से हैंडल करना है, मुझे उम्मीद है आप किंग कोंग की तरह खत्म नहीं होंगे। आगे हम देखते हैं लिनन सडनली के साथ में खड़ा होता है, तभी उसकी तरफ एक बूढ़ा दौड़ते हुए आने लगता है जो कि एक्टिंग करते हुए जमीन पर कूद जाता है। वो बुढ़ा बोल रहा होता है, तुमने मेरी कमर तोड़ दी, अब तुम नहीं बचने वाले। लिनन बोल रहा होता है, मेरी पैंट मत खींचो, मैंने कच्चे नहीं पहने और आके तुम्हारे से बेकार स्कीमर से दुनिया में भी रहते हैं। तभी वहाँ पे गार्ड्स आते हुए बोलते हैं, हम लोग सिटी के गार्ड्स हैं, बताओ कि आखिर तुम कौन हो जो कि यहाँ पे रोड पर दिक्कत खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। संडाली बोल रहा होता है, यंग मास्टर ने कुछ भी नहीं किया, ये जो बुढ़ा आदमी है ये हमसे पैसा ऐंठना चाहता है। वो बुढ़ा आदमी बोल रहा होता है, मेरी कमर टूट गई है और तुम अभी भी अपने यंग मास्टर को डिफेंड कर रहे हो। सिटी गार्ड्स बोल रहे होते हैं, हम लोगों ने बहुत सारी बात कर ली, अब हम तुम लोगों को पकड़ेंगे। लिनियन सोच रहा होता है, जो सोल्जर से काफी ज्यादा सस्पिशियस है, ये यहाँ पे मेरे लिए ही आए थे, सच में तियांगजियान पवेलियन तुमने तो काफी जल्दी अपना मुंह चल दिया। लिनियन को बचाने के लिए संडाली काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और अपनी पावर अप कर रहा होता है। तभी लिनियन संडाली को मारते हुए बोल रहा होता है, तुम घर चले जाओ और अगर कोई भी तुमसे बोले तो तुम बोल देना कि मैं ईस्टर्न सिटी यामी में हूँ। फिर लिनियन बोलता है, मुझे बताइए कि हम लोग को कहाँ चलना है। वहीं वो गार्ड सोच रहे होते तो काफी जल्दी मान गया। संडाली भी सोच रहा होता है, यहाँ पे तो देख के ऐसा लग ही नहीं रहा है
कि हमारे यंग मास्टर को कैद किया जा रहा है। देख के ऐसा लग रहा है कि ये किसी बैंक्वेट पार्टी में जा रहे हैं। सीन चेंज होता है, हमें ईस्टर्न सिटी यामिंग जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उन गार्ड्स ने लिनियन को एक सेल में डाल दिया होता है, जिस सेल की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। लिनियन सोच रहा होता है मैं 2 लाइफ जी रखा हूँ, लेकिन ये पहली बार है जबकि मैं जेल जा रहा हूँ। मुझे काफी ज्यादा नई फीलिंग मिली आज। तभी वहाँ पे तियानजन पवेलियन वाला बंदा आता है, जो कि बोल रहा होता है मिस्टर लिन हम तो काफी ज्यादा जल्दी मिल गए। लिनियन सोच रहा होता है तुम इतनी जल्दी मेरे सामने आ गए, सच में तो काफी ज्यादा बड़ी बात है और तुमने काफी ज्यादा चाल चला है। तियानजन पवेलियन वाला बंदा बोल रहा होता है आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं, इस बुढ़े आदमी के पाँव तो आपके हाथों टूटे हैं, यहाँ मैंने तो कुछ भी नहीं किया। लिनियन बोल रहा होता है लेकिन इस बंदे के पाँव तो ठीक है। तभी वो बंदा उस बुढ़े आदमी के पाँव तोड़ देता है। बुढ़ा आदमी बोल रहा होता तुमने मेरे पाँव पे पाँव रख के मेरे पाँव को तोड़ दिया। ये सब देखते हुए लिनियन भी बोल रहा होता है लोग तो बहुत ही बड़े कमीने हैं। लिनियन बोल रहा होता है मुझे बताओ कि आखिर तुमको क्या चाहिए। वो बंदा बोल रहा होता है 1 बकेट ऐसी कीमत होगी 1 सिल्वर टेल, अगर आप मान जाते हैं तो आप अभी जा सकते हैं। तभी वहाँ पे लिनियन को किसी चीज की आवाज आती है। लिनियन बोल रहा होता है मैंने कुछ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सुना है, क्या आप वो सुनना चाहेंगे। तियानजन पवेलियन का बंदा बोल रहा होता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। लिनियन बोल रहा होता है मैंने तुम्हारे सर को फटते हुए देखा है और अभी यहाँ पे बहुत ही बड़ा डिजास्टर आने वाला है। तियानजन पवेलियन वाला बंदा बोल रहा होता है अब तुम जेल में ही रहो और यहीं पे सड़ो, अब मैं तुमसे काम भी करवाऊंगा और एक भी सिगरेट कोई नहीं दूंगा। तभी वहाँ पे एक उड़ता हुआ जूता आके उस बंदे के मुंह पे लगता है। मैनेजर ली बोल रहे होते हैं मिस्टर लिनियन फाइनली आप मुझे मिल गए, आपके पैलेस में ना होने की वजह से एकदम हलागुली मच गया है। फिर वो चिढ़ते हुए बोलते हैं जल्दी दरवाजा खोलो। तभी एक बंदा दरवाजा खोलते हुए बोल रहा होता है मेरा नाम है डोंगचेन वेई, यहाँ पे हमसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, आपका इस केस से कोई भी लेना देना नहीं है, आप अपने काम पे जा सकते हैं। लिनियन तियानजन पवेलियन वाले बंदे को बोल रहा होता है मैंने एकदम सही बोला था ना। तियानजन पवेलियन का बंदा बोल रहा होता है फादर आप क्या कर रहे हैं, आप इसको जाने क्यों दे रहे हैं। तभी डोंगचेन वेई आगे बढ़ते हुए तियानजन पवेलियन वाले बंदे को किक मार देते हैं और लिनियन से बोल रहे होते हैं मिस्टर लिन हमें माफ कर दीजिए, मेरे बेटे का दिमाग सही से काम नहीं करता, वो कुछ भी फालतू बातें करता रहता है। वही वो अपने बेटे से बोल रहा होता है तू तो आज गया। मैनेजर ली बोल रहे होते हैं लिनियन हमको जल्दी चलना पड़ेगा, जितने भी एम्प्रेस और बाकी सारे लोग हैं वो काफी ज्यादा चिढ़ रहे हैं। लिनियन बोल रहा होते हैं हाँ मैनेजर ली आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम नोबल्स को चिढ़ने नहीं दे सकते। डोंगचेन वेई भी बोल रहे होते हैं हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, नोबल वुमेन्स काफी ज्यादा गुस्से वाली होती है और अगर उन लोगों को गुस्सा है तो पक्का से किंग को भी गुस्सा आएगा। वही तियानजन पवेलियन वाला बंदा बोल रहा होता है फादर मुझे मत मारो, मैं मर जाऊंगा और मैं आपकी फैमिली का एल्डेस्ट यंग मास्टर भी हूँ। डोंगचेन वेई उसको मारते हुए बोल रहे होते तू कोई एल्डेस्ट यंग मास्टर नहीं है, तू तो एक कलंक है। मेरे पास में यहाँ पे मैनेजर लिए एक इंपीरियल टोकन लेके आए थे, तुझे पता भी है तूने किस हस्ती को अरेस्ट कर लिया था, अगर तूने कभी भी इनसे पंगा लेने का ट्राई किया तो मैं तुझे मार डालूंगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एम्प्रेस को जो कि अपने सर्वेंट से बोल रही होती है पंखा मत चलाओ, पंखे से जो हवा आ रही है वो काफी ज्यादा गर्म है, वैसे क्या मिस्टर लिन आ गए। तभी मैनेजर ली आते हुए बोल रहे होते हैं हाँ वो आ गए। एम्प्रेस लिनियन से बोल रही होती है आखिर तुम इतना लेट क्यों आए, क्या तुम चाहते थे कि मैं गर्मी से मर जाऊं। लिनियन बोल रहा होता है किसी प्रॉब्लम में फंसने की वजह से मैं नहीं आ पा रहा था। योर हाइनेस आप शांत हो जाइए, मैं आपको एक नया मैजिक करके दिखाता हूँ। फिर लिनियन वहाँ पे आइस वाटरमेलन को लेते हुए आइसक्रीम बना देता है। लिनियन बोल रहा होता है आप इस गर्मी में इस आइसक्रीम का मजा लीजिए। एम्प्रेस भी बोल रही होती है तुमने मेरे लिए आइसक्रीम बनाई है, इसी वजह से मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। एम्प्रेस भी बोल रही होती है मेरा तो यही मानना है कि तुम्हें पूरी गर्मियों के लिए हमारे पैलेस में रुक जाना चाहिए, इससे मैं कभी भी ठंडे ठंडे फ्रूट खा सकती हूँ। लिनियन बोल रहा होता है नहीं नहीं मेरी पोजीशन इतनी हाई नहीं है कि मैं पैलेस में रुक सकूं। लिनियन सोच रहा होता है पैलेस में एम्परर को छोड़कर सिर्फ मिनिस्टर से रुक सकते हैं। एम्प्रेस बोल रही होती है टेंशन मत, तो तुम्हें यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा। तभी लिनियन बोल रहा होता है मेरे जू फैमिली के साथ में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। एम्प्रेस बोलती है तो काफी ज्यादा बेकार बात है, तुम नहीं रुक सकते। आगे लिनियन बोल रहा होता है आज तो मैं फंसने ही वाला था, यहाँ पे रुकना मेरे लिए काफी ज्यादा दिक्कत भरा हो सकता था। तभी वहाँ पे सर्वेंट आते हुए बोल रही होती है क्या ये हमारी बारी है। मैनेजर ली बोल रहे होते हैं क्या रुइडोंग पैलेस को आइस की जरूरत है। सर्वेंट बोल रही होती है हाँ मैं काफी ज्यादा जरूरत है। मैनेजर ली बोलते हैं ठीक है मैं लेके चलो। लिनियन सोच रहा होता है जो प्रिंसेस मिंगी है उनकी एबिलिटी है फायर की, तो उनको ठंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, शायद से ये आइस मैट्स के लिए बनवाते हैं। आगे लिनियन प्रिंसेस के पास में आ गया होता है। लिनियन सोच रहा होता है काश मैं इस एरोगेंट प्रिंसेस को पीट पाता, इसको देखते ही मुझे इसको मारने का मन करता है। प्रिंसेस लिनियन को देखते हुए बोल रही होती है तुम्हारा नाम क्या है। लिनियन बोलता है मेरा नाम है लिनियन। प्रिंसेस बोल रही होती है इसका मतलब तुम लॉर्ड पिंगियन के बेटे हो, तुम्हारी शायद जू फैमिली में शादी होने वाली है। लिनियन बोल रहा होता है हाँ वो मैं ही हूँ। प्रिंसेस बोल रही होती है तुम दिखते तो काफी ज्यादा अच्छे हो, लेकिन तुम्हारा टैलेंट काफी ज्यादा नॉर्मल है, तुम जू लिसा के काबिल नहीं हो। लिनियन बोल रहा होता है प्रिंसेस आप बिल्कुल सही बोल रही है, लिसा जू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है, वो हमारे कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा सुंदर लड़कियों में से एक है और उसका टैलेंट भी काफी ज्यादा हाई है। हमारे कैपिटल में ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जिसको हम उससे कंपेयर कर सके। इस चेहरे के अलावा मेरे पास में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि उससे बेटर हो। प्रिंसेस बोल रही होती तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुम्हारे पास में चेहरे को छोड़ के और कुछ भी नहीं है,
साथ ही सोच रही होती है ये बंदा तो काफी ज्यादा अजीब है, ये उस लड़के की काफी ज्यादा तारीफ कर रहा है, साथ ही अपनी उतनी ज्यादा बेइज्जती कर रहा है। लिनियन बोल रहा होता है मैं सुंदर चेहरे की तारीफ करने के लिए शुक्रिया प्रिंसेस। तभी प्रिंसेस गुस्सा करते हुए बोल रही होती है आखिर तुम्हारी तारीफ किसने करी, जाओ जल्दी आके आइस बनाओ और यहाँ से निकल जाओ। आगे हम देखते रात हो गई होती है और लिनियन झुलिन के साथ में घर जा रहा होता है। लिनियन बोल रहा होता है लिन तुम्हारे और प्रिंसेस मिंगी में कौन ज्यादा पावरफुल है। झुलिन बोल रही होती है आज तक हमारे बीच में कभी फाइट नहीं हुई है और न ही हमारा कभी कंपेरिजन हुआ है। उनकी एबिलिटी फायर की, वही हमारी एबिलिटी आइस की, तुम्हें उनसे दूर ही रहना चाहिए। लिनियन बोल रहा होता है भले तुम मुझे कितना ही बेवकूफ समझो लेकिन मुझे मेरी लिमिट पता है, हालांकि तुम मुझे मना करियो लेकिन मुझे पता है तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। झुलिन बोलती है तुम ये बात कैसे कर सकते हो। लिनियन बोल रहा होता तुम दोनों के पास में यूनिक क्वालिटीज है, वो छोटी सी है और काफी ज्यादा गुस्से वाली है और तुम्हारी उसके लमसम बराबर में ही है, पर वो काफी बच्ची दिखती है और तुम काफी ज्यादा बड़ी दिखती हो। झुलिन चिढ़ते हुए बोल रही होती है क्या मैं काफी ज्यादा एज दिखती हूँ। तभी उन लोगों को म्यूजिक की आवाज आती है। लिनियन सोच रहा होता है यहाँ पे कोई म्यूजिक बजा रहा है। अगले दिन हम देखते लिनियन उस जगह पे आ गया होता है जहाँ पे उसने गाना सुना था। लिनियन सोच रहा होता है मुझे पता लगाना है कि आखिर वो गाना किसने बजाया था। फिर लिनियन अंदर आकर डांस देखने लगता है। लिनियन सोच रहा होता है हालांकि ये लोग गाना बजाना कर रहे हैं तो काफी अच्छी बात है लेकिन कुछ तो मिसिंग है। फिर लिनियन वहाँ पे एक बटलर को बुलाता है। वो बटलर बोल रहा होता है हाँ मास्टर आपके क्या ऑर्डर्स है। लिनियन बोल रहा होता है मुझे अगर एक प्ले देखना है तो उसकी कीमत क्या होगी। बटलर बोल रहा होता है इसकी कीमत होगी 20 सेंट पर सीन। आखिर आप कौन सा गाना बजाना चाहेंगे। लिनियन बोल रहा होता है क्या तुम उस लड़की को ढूंढ सकते हो जिससे कि मैं गाना बजाना चाहता हूँ, मैं उसे बताऊंगा कि आखिर उसको कौन सा गाना गाना है, फिर वो गाना गाएगी। वो बटलर बोल रहा होता है नहीं ये चीज पॉसिबल नहीं है। लिनियन बोल रहा होता है मैं ज्यादा पे कर सकता हूँ। बटलर बोल रहा होता है चाहे आप कितना भी पे करेंगे लेकिन ये बात तो पैसे की है ही नहीं। तभी लिनियन वहाँ पे एक सिल्वर टेल रख देता है। बटलर बोल रहा होता है सारी लड़कियों यहाँ पे आ जाओ। लिनियन सोच रहा होता है यहाँ पे हर एक प्रॉब्लम को पैसे सॉल्व कर सकते हैं और किसी प्रॉब्लम को पैसा भी सॉल्व ना कर पाए इसका मतलब पैसा कम पड़ गया। बटलर बोल रहा होता है यंग मास्टर तुम्हें जो भी गाना बताएंगे तुम्हें वो गाना गाना है। वो लड़कियां बोल रही होती है आखिर हमें ऐसे बंदे से गाना सीखने की क्या जरूरत है। दूसरी लड़की बोल रही होती है क्या पता इसके इरादे ठरकी वाले हुए तो। तभी वहाँ पे एक सुंदर सी लड़की आते हुए बोलती है मास्टर मैं आपके साथ में चल सकती हूँ। लिनियन बोल रहा होता है हाँ मुझे याद आया यही वो लड़की है जिसको मैंने कल रात को देखा था। आगे वो लोग रिसेप्शन हॉल में आ गए होते हैं। लिनियन बोल रहा होता है क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं एक बुरा इंसान भी हो सकता हूँ। वो लड़की बोल रही होती है बाकी लोग बुरे हो सकते हैं लेकिन आपको देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप बुरे होंगे। जिस दिन वांगसी का केस चल रहा था उस दिन मैं भीड़ में खड़ी थी। उसके फादर के लिए मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था जिसकी बेटी मरने के बाद ही बदनाम हो रही थी, लेकिन वहाँ पे सिर्फ आप ही थे जो कि सभी लोगों के सामने आके आपने स्टैंड लिया। कितने अच्छे इंसान के ऊपर तो मैं भरोसा कर ही सकती हूँ। लिनियन बोल रहा होता है कि ऐसी बात है तो शुरू करते हैं, मैं तुम्हें लिरिक्स बताऊंगा फिर तुम्हें उसे गाना है। फिर लिनियन उससे बीटीएस के गाने गवाता है जो कि वो लड़की काफी तरीके से गाती है। लिनियन सोच रहा होता है फाइनली मुझे इस दुनिया में एक गाना सुनने को मिला, मुझे लगा नहीं था मैं कभी अपनी दुनिया का गाना सुन पाऊंगा। लिनियन रोते हुए बोल रहा होता है मिस काई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काई बोल रही होती है यंग मास्टर शुक्रिया की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने तो बस अपना काम किया है। साथ ही काई सोच रही होती है इस गाने के म्यूजिक और लिरिक्स काफी ज्यादा अजीब थे, ये हमारी दुनिया का गाना तो नहीं हो सकता और ऐसे गाने पे यंग मास्टर रो क्यों रहे हैं। लिनियन बोल रहा होता है मैं फिलहाल के लिए जा रहा हूँ लेकिन मैं आता रहूंगा तुमसे ये गाने सुनने के लिए। काई लिनियन को बाय करते हुए बोल रही होती है आराम से जाइएगा। लिनियन के बाहर निकलते ही काई वहाँ पे बेहोश होकर गिर जाती है। लिनियन उसके पास आते हुए बोल रहा होता है काई तुम्हें क्या हुआ। तभी जो काई होती है वो बोल रही होती है मुझे थोड़ा चक्कर आ गया था। जैसे लिनियन काई को छूते उसे काफी ज्यादा अजीब फील होता है। लिनियन बोल रहा होता है काई तुम मेरा वेट करना, मैं अपने दोस्त को बुला के लेके आ रहा हूँ जो कि एक डॉक्टर है। बाहर निकलते हुए लिनियन सोच रहा होता है क्या इसके पास में मैजिक और म्यूजिक की पावर है, क्योंकि काई का गाना सुनकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा था। आगे लिनियन इंपीरियल कोर्ट आ गया होता है। एम्प्रेस किसी पे चिल्लाते हुए बोल रही होती है आखिर तुम्हारा इंपीरियल कोर्ट में होने का क्या ही फायदा है, अगर तुम्हारे रहते हुए मेरे पेट को कुछ हो जाए। एक बात याद रखना अगर मेरी वाइटिस को कुछ भी हो गया तो मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगी। लिनियन सोच रहा होता है लगता है यहाँ पे चीजें सही नहीं चल रही, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। तभी एम्प्रेस लिनियन को बोलती है लिनियन अंदर आओ, देखो मेरी वाइटिस को कुछ हो गया इसको ठीक करो। लिनियन सोच रहा होता है लगता है मैं नहीं भाग पाऊंगा। आगे लिनियन पैलेस में आकर एम्प्रेस को ग्रीट करता है। एम्प्रेस बोलते है लिनियन जल्दी देखो आखिर मेरी वाइटिस को क्या हुआ है, इसने कल से ना ही कुछ खाया है ना ही कुछ पिया है और ये बहुत ही शांत सी है। डॉक्टर बाइसवांग बोल रही होती है मैंने इसको पूरी तरीके से चेक कर लिया, इसकी बॉडी के ऊपर कोई भी इंजरीज नहीं है। लिनियन बोल रहा होता है मुझे एक बार वाइटिस को दो। वाइटिस बोल रही होती है मियाओ मियाओ मैं काफी ज्यादा बोर हो रही हूँ, इस पैलेस के अंदर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, प्लीज कोई आओ मेरी हेल्प करो इस बोरियत से निकलने में। लिनियन बोलता है मुझे समझ में आ गया आखिर इसको क्या चाहिए। एम्प्रेस बोलती है जल्दी बताओ मेरी वाइटिस को क्या हुआ है। लिनियन बोलता है वाइटिस को डिप्रेशन हुआ है क्योंकि यहाँ पे इसके साथ खेलने के लिए कोई भी स्पिरिचुअल पेट नहीं है और ये कभी भी पैलेस से बाहर नहीं निकलती, इसी वजह से काफी ज्यादा बोर होने लगी है और अकेले रहने लगी है। ऐसा ही रहेगा तो इसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। अब इसके क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।